हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैशालीज वे। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी में क्या डाइट फॉलो की थी, मैं क्या खाती थी, कब खाती थी, कैसे खाती थी। आज मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो ये एक नोटबुक है, मैंने इसमें सब कुछ लिख लिया था। मैंने पूरा रूटीन बना लिया था कि मुझे कब खाना है, कैसे खाना है। तो जो मेरी डाइट है, जो मैंने उस टाइम पे लिखी थी, वो है ये। इसमें मैंने सब कुछ लिखा हुआ है कि मुझे ब्रेकफास्ट क्या खाना चाहिए, लंच ऑप्शंस, डिनर ऑप्शंस, स्नैक्स के ऑप्शंस। मैं सब कुछ पहले से इसलिए लिख लेती थी क्योंकि मुझे क्लियर हो जाता था कि मुझे क्या खाना है, तो मैं कुछ और नहीं खाती थी, मतलब बिंज ईटिंग नहीं करती थी। क्योंकि मुझे पहले ही पता होता था कि मुझे इस टाइम पे ये स्नैक खाना है या डिनर करना है, डिनर में क्या खाने वाली हूँ मैं, मुझे सब कुछ प्री प्लान्ड कर लेती थी। इस वजह से मैं ज़्यादा स्टिक रह पाती थी अपने शेड्यूल से, जो भी मुझे खाना होता था। तो हम स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो जैसे कि मैंने इसमें लिखा हुआ है कि जब मैं सुबह उठती थी, एम्प्टी स्टमक मैं या तो वार्म वाटर लेती थी, अगर आप चाहें तो लेमन ऐड कर लीजिए, हनी ऐड कर लीजिए, बट मैं सिंपल वार्म वाटर ही लेती थी। लेकिन बीच में मैंने 2-3 मंथ्स के लिए चिया सीड्स भी लेना स्टार्ट किया था। उससे मुझे काफ़ी, मेरे बेली फैट मेरा काफ़ी कम हुआ था। तो चिया सीड्स भी आप ले सकते हैं। कैसे लेना है मैंने आपको अपनी शॉर्ट्स में बताया हुआ है, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। फिर उसके बाद या तो अगर मुझे दिन में कभी कुछ चाय पीने का मन है या कॉफ़ी पीने का मन है, तो या फिर मैं ब्लैक कॉफ़ी ले लेती थी या फिर ब्लैक टी। वैसे मैं ज़्यादातर अवॉइड ही करती थी ना, मैं मतलब कि मुझे ना ही लेना पड़े, बट फिर भी अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, विंटर्स का टाइम है, तो मैं ब्लैक कॉफ़ी या फिर ब्लैक टी ले लेती थी। फिर अब आते हैं ब्रेकफास्ट में। मैंने काफ़ी टाइम तक इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो किया था। अभी भी मैं कुछ गैप्स में इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करती हूँ। यानी मैं 11 बजे स्टार्ट करती हूँ अपना ब्रेकफास्ट लेना। आप ब्रेकफास्ट क्या लीजिए, आप ब्रंच क्या लीजिए, फिर ब्रेकफास्ट करके शाम को 7 बजे तक, मतलब 11 to 7, इसमें विंडो होता है 16:8 का विंडो। तो 16 आवर्स आपको कुछ नहीं खाना है और 8 आवर्स में आप खा सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है, ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में अपलोड किए हुए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो 11 o'clock जैसे हो जाता था, मैं वार्म वाटर पहले ले लेती थी जो उठने के बाद। फिर ब्रेकफास्ट में या तो दलिया ले लिया या फिर ब्रेड मैं अवॉइड करती थी। अब तो मैं फिर भी थोड़ा थोड़ा खाने लगी हूँ, बट मैं पहले तो बिल्कुल ही अवॉइड करती थी कि मुझे ब्रेड नहीं खाना है। मैंने बिल्कुल ही ब्रेड छोड़ दी थी। तो या तो कभी चीला मैंने बहुत खाया, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो बेसन का चीला या फिर ओट्स चीला आप बना सकते हैं। दलिया तो है ही। या फिर अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो स्क्रैम्बल्ड एग्स आप ले सकते हैं। और फिर या फिर डोसा, इडली, ये सब बहुत अच्छे ऑप्शन है ब्रेकफास्ट के लिए। पोहा बहुत इजी है, जल्दी बन जाता है, आप पोहा ले सकते हैं। मतलब ये 2-3 चीज़ें हैं, ये तो मैंने काफ़ी मतलब शिद्दत के साथ खाई हैं। जैसे पोहा हो गया या फिर बेसन का चीला, ओट्स चीला। पनीर मैं कम मॉर्निंग में ले लेती थी। पनीर को थोड़ा रोस्ट करके मैं उसे एज इट ऐसे ही खा लेती थी। तो ये हो गया। फिर आप ओट्स मिल्क के साथ भी ले सकते हैं। ओट्स चीला भी बना सकते हैं। फिर वर्मिसेली, हाँ वर्मिसेली भी आप बना सकते हैं। वर्मिसेली बहुत इजी भी बनता है, जल्दी भी बन जाता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। बट मेक श्योर कि वर्मिसेली अगर आप ले रहे हैं तो वो मैदा की ना हो, सूजी की हो, क्योंकि मैदा आप खा रहे हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये सब 2-3 चीज़ें हैं जो आपको छोड़नी पड़ेंगी, जैसे मैदा, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड और शुगर। ये 3-4 चीज़ें थी जो मैंने बिल्कुल छोड़ दी थी। मतलब शुगर भी नहीं खानी है, बाहर का तो बिल्कुल खाना ही नहीं है, कुछ भी नहीं खाना है बाहर का। जो भी खाना है मैं घर पर ही खुद ही बनाती थी और घर का ही खाती थी। इडली भी है तो मैं घर पर ही बनाती थी, चीला, सब कुछ जो भी आपको घर पे ही बनाना है, कुछ भी बाहर से लेके नहीं आना है। और ये होता था। फिर फ्रूट्स ले लिए सुबह। बनाना को छोड़ के मैं सारे फ्रूट्स खाती थी। पपाया काफ़ी, जो भी सीजनल है, पपाया, वाटरमेलन, जो भी आ रहा है, जिस सीज़न में भी आ रहा है, वो सारे फ्रूट्स मैं ज़रूर लेती थी। बस बनाना मैं अवॉइड करती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं बनाना खाऊंगी तो मेरा वेट बढ़ेगा, तो बनाना नहीं लिया था मैंने। उसके बाद अब हम लंच पे आए तो मतलब 2-3 बजे के आसपास मैं लंच कर लेती थी। तो उसमें वही नॉर्मल जो घर का खाना होता है, दाल रोटी, अलग अलग टाइप की आप सब्जी बनवा सकते हैं। हाँ, पोटैटो मैं नहीं खाती थी, आलू मैंने अवॉइड किया था क्योंकि मैं बीच में काफ़ी कार्ब्स कट करने की कोशिश करती थी। तो हाँ, तो मैंने पोटैटो बहुत अवॉइड किया था। फिर कभी कभी कार्ब्स कट करने के लिए मैंने रोटी को भी कट डाउन किया था।
फिर जैसे आप कोई भी सब्ज़ी, हरी सब्ज़ियाँ बिल्कुल खाइए, पालक, मेथी, सरसों, सर्दियों का टाइम है तो ये सब मार्केट में सब्ज़ियाँ आ रही हैं। फिर जो भी फिर प्रोटीन को कम मैंने काफ़ी फ़ोकस किया था प्रोटीन पे, तो मैंने प्रोटीन के लिए चिकपीस, काला चना, पनीर, जिस जो भी चीज़ें मैं बहुत सर्च करती थी गूगल, तो मैंने अपना फ्रेंड बना लिया था कि मुझे मतलब कुछ भी खाने से पहले कि मैं क्या खा रही हूँ, इसमें है क्या, मुझे खाने के बाद क्या इससे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, कौन से विटामिन्स मुझे मिलेंगे, तो मैं वो सब सर्च करती थी। इवन मैं बहुत कैलोरी ट्रैक भी रखती थी अपने खाने का, कि अगर मैं एक मील ले रही हूँ तो उसमें कितना कैलोरीज है, अगर मैं 2 रोटी खा रही हूँ तो 2 रोटी की कैलोरीज कितनी है, एक बोल दाल ले रही हूँ तो दाल की कितनी कैलोरीज हैं। तो ये सब मैं बिल्कुल पूरा एकदम अच्छे से ट्रैक रखती थी। इवन जब मैं एक्सरसाइज भी करती थी तो एक्सरसाइज में मैंने कितना कैलोरी बर्न किया और फिर मैंने कितना इनटेक किया, ये भी कैलकुलेशन मैं रखती थी पूरा, कि अगर मैंने 800 कैलोरीज बर्न की हैं तो मैं उसी के हिसाब से ही अपना पूरा दिन का खाने का है वो प्लान करती थी कि मुझे कितनी कैलोरीज लेनी है। रोटी में वही नॉर्मल जो व्हीट की रोटी होती है, अगर आपको चाहिए तो आप ग्लूटेन फ्री भी ले सकते हैं, या फिर मल्टीग्रेन रोटी, या फिर अब तो रागी, बाजरा, आप इन सब की रोटीज भी खा सकते हैं, ठंड का टाइम है। फिर राइस लोग बोलते हैं अवॉइड करना, बट मैंने तो खाया था। मैं थोड़ा पोर्शन कंट्रोल करने की कोशिश करती, कम पोर्शन में खाती थी, बट हाँ मैंने राइस खाया है, मैंने कभी भी राइस बिल्कुल नहीं छोड़े थे। और दाल तो मस्ट है प्रोटीन के लिए, दाल लेनी ही लेनी है, कोई भी दाल हो, सारी ही दालें बहुत हेल्दी होती हैं, तो मैंने वो सब भी लिया था। फिर उसके बाद राजमा, और जैसे कि मैंने बताया कि प्रोटीन को मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देती थी कि मैं प्रोटीन ले लूँ अपनी डाइट में, तो राजमा, फिर छोले, इन सब में बहुत प्रोटीन होता है, तो ये सब मैं ज़रूर लेती थी। फिर आते हैं स्नैक्स में, क्योंकि मैं जब स्टडी कर रही होती थी तो मुझे बहुत क्रेविंग होती थी कि कुछ खाना है, तो स्नैक्स के लिए आप क्या क्या खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स रख लीजिए, आमंड्स, कैश्यू, वॉलनट, कुछ भी जो भी है आपके पास। पीनट बटर आप ले सकते हैं, मार्केट में विद शुगर के साथ जो पीनट बटर आता है वो अवॉइड कीजिए, या तो आप विदाउट शुगर ले आइए, या फिर घर पे खुद ही बना लीजिए। अगर आपके पास फिर भी टाइम नहीं है तो आप मार्केट से विदाउट शुगर वाला पीनट बटर ला सकते हैं। पॉपकॉर्न खाती थी, और पॉपकॉर्न खा लीजिए, और सीजर फ्रूट है वो कोई सा भी फ्रूटों में खा लेती थी। और या तो फिर मैं चाट बना लेती थी, जैसे लोबिया चाट की रेसिपी मैंने अपने चैनल पे भी दी हुई है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। या फिर मुरमुरे चाट बना लिया, या फिर रोस्टेड चिवड़ा तो बहुत मतलब टेस्टी भी लगता है और वो बहुत ईजी भी है। आप एक बार उसे बना के स्टोर कर लीजिए, फिर आप उसे मतलब कभी भी खा सकते हैं, तो वो ये हो गया। फिर मखाने रोस्ट करके खा लीजिए। स्प्राउट्स चाट बना सकते हैं। और बीटरूट, ये सब बीटरूट या फिर क्यूकम्बर, मतलब सैलेड बनाकर 2-3 चीज़ों का जो भी आपको पसंद है मैं वो खा लेती थी। या तो रोस्टेड चने, अगर मुझे बिल्कुल भी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि क्या खाना है, तो रोस्टेड चने जो मार्केट में भी मिल जाते हैं आप वो खा सकते हैं। तो ये होता था। फिर इसके अलावा जो कुछ सजेशंस जो मैंने फॉलो किए थे, तो पहली बात तो मैं खाने की टाइमिंग्स का बहुत ध्यान रखती थी कि मैं कितने बजे खा रही हूँ, क्या खा रही हूँ। बिल्कुल माइंडफुल ईटिंग करनी है आपको। अगर मतलब मैंने थोड़ा सा भी कुछ भी खाया है तो मैं उसका ज़रूर काउंट रखती थी कि क्या उसमें मैंने कैलोरी कितनी खाई है। ऐसा नहीं है मैं चीट डे नहीं करती थी, चीट डे मैंने किया है। हर संडे में कुछ ना कुछ जो मुझे क्रेविंग हो रही होती थी तो मैं ज़रूर से कंट्रोल करती थी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़ देना है, बट हाँ उसका डिसाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कभी भी कुछ भी खा रहे हैं। तो संडे मेरा चीट डे होता था। फिर कैलोरी ट्रैकिंग, फिर एक्सरसाइज डेली 1 आवर की एक्सरसाइज मैं डेली करती थी। जिस दिन टाइम नहीं है तो उस दिन हाफ एन आवर, वरना 1 घंटा तो फिक्स होता था कि करनी है। फिर वही प्रोटीन रिच फूड खाने का ट्राई करती थी, कि सर्च करती थी कि इसमें प्रोटीन है कि नहीं है, तो कितना है। तो ये आपको थोड़ा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हम सबको ये सब चीज़ें वेट लॉस जर्नी के स्टार्टिंग में पता नहीं होती है। हम जब उस जर्नी में आते हैं तभी हम उस चीज़ को सीखते हैं कि उसमें क्या है। तो ये एक चीज़ मैंने ज़रूर की थी। फिर डिनर, 7 बजे डिनर होने के बाद मैंने मतलब 7 बजे डिनर कर लिया, उसके बाद कुछ नहीं खाना है। अगर मुझे भूख लग रही है तो मैं पानी पीती थी, पानी पी लिया तो भूख थोड़ी कम हो जाती है, शांत हो जाती है, तो उससे भी कंट्रोल कर लेती थी। क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग के चलते मुझे 7 to 11 कुछ नहीं खाना, तो मैं उस हिसाब से
अपना डिसाइड मतलब बिल्कुल माइंड अपना रेडी कर लेती थी कि अब इसके बाद मुझे कुछ नहीं खाना है, तो मैं मेक श्योर करती थी कि डिनर मैं अच्छे से कर लूँ। तो ये चीज़ हो गई। बाकी मैंने आपको बता दिया कि मैं पैकेज फूड ये सब बिल्कुल भी नहीं खाती थी, चिप्स कुरकुरे कुछ भी ऐसा स्नैक नहीं खाती थी मैं बिल्कुल भी। उन 4 महीने मुझे 4 मंथ्स लगे अपना वेट कंट्रोल करने में, तो उन 4 मंथ्स में मैंने कुछ नहीं खाया है। इवन अभी भी मैं काफ़ी अवॉइड करती हूँ, काफ़ी हद तक मैं नहीं खाती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, तो मैं भी यही सजेस्ट करूँ कि आप भी ना खाएं। तो बस यही, जो मैंने कुछ भी ऐसा फैंसी नहीं किया था, जिस मतलब कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स कोई डाइट फॉलो कर लियो। मैंने जो किया था वो खुद ही किया था, और नॉर्मल घर की जो मम्मी घर में खाना बनाती हैं वही खाया था। कुछ भी ऐसा लग नहीं गया था, बट हाँ माइंडफुल ईटिंग करनी है, एक्सरसाइज करनी है, और बस वेट लॉस हो जाएगा। वेट लॉस को इतना ज़्यादा वो बड़ा बना देते हैं कि कितना टफ है, नहीं हो पाएगा, लेकिन वो बहुत ईजी है। बट हाँ, हमें थोड़ा सा अपनी सेल्फ कंट्रोल करने की ज़रूरत है, विल पावर बढ़ाने की ज़रूरत है। बाकी वेट लॉस करना बहुत ईजी है, 2-3 चीज़ें आप अगर ध्यान में रखेंगे तो वेट लॉस आराम से हो जाएगा। तो थैंक यू। ये मैंने थोड़ा सा रफ आइडिया दिया है कि मैं क्या करती थी, मैंने क्या क्या चीज़ें अपने ध्यान में रखी हैं। और थैंक यू। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी वीडियोज़ आ जाऊँ तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। Thank you.